कहते हैं चांदनी रातें अपने साथ कई रहस्य लेकर आती हैं, कुछ देखे हुए और कुछ अनकहे। आज की कहानी ऐसी ही एक अद्भुत जादुई दास्तान है, चंद्रपंख और राजकुमारी वैदेही की। रात गहरी थी और महल की छतें चांद की रोशनी में चांदी सी चमक रही थीं। राजकुमारी वैदेही अपने कक्ष की बालकनी पर खड़ी थीं। हवा हल्की थी और चांदनी उनके चेहरे पर स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। तभी आसमान में एक उजाला सा फूटा। एक चमकता हुआ रजत पंख वाला पक्षी चंद्रपंख धीरे धीरे उड़ता हुआ उनकी बालकनी पर उतर आया। उसके पंख ऐसे चमक रहे थे मानो सितारे पिघलकर उसके शरीर में समा गए हों। वैदेही ने हैरानी से हाथ बढ़ाया और जैसे ही उनकी उंगलियां उस पक्षी के चांदी जैसे पंखों को छूती हैं, आसपास की हवा चमकते कणों से भर जाती है। अचानक एक तेज चमक चंद्रपंख के चारों ओर रोशनी का गोला बन जाता है और एक पल में वो पक्षी एक मनोहर दिव्य आभा से भरे राजकुमार में बदल जाता है। उसकी आंखों में सौम्यता थी, पर चेहरे पर एक पुराना दर्द। वो राजकुमारी के सामने घुटनों पर झुककर बोला, मैं कोई साधारण जीव नहीं, मैं एक श्रापित राजकुमार हूं और इस श्राप को तोड़ने की शक्ति सिर्फ आपके पास है। वैदेही निर्वाक रह गईं। इसके बाद एक जादुई यात्रा शुरू हुई। वैदेही और वो राजकुमार जो कभी चंद्रपंख था, जंगलों से गुजरे, चमकती झीलों के पास रुके और तारों भरे आकाश के नीचे जादुई प्रतीकों की चमक में चलते रहे। लेकिन हर जादू के साथ एक अंधेरा भी होता है। अचानक आसमान में काले बादल घिराते हैं और एक दुष्ट जादूगर उनके सामने प्रकट होता है। आंखें लाल, हाथों से काला तूफान निकलता हुआ। वो दहाड़ते हुए एक भयानक ऊर्जा वेव छोड़ता है। धरती कांप उठती है, आकाश बिजली से भर जाता है। राजकुमार तुरंत अपनी चांदी सी ढाल बनाता है और वैदेही को आंच तक नहीं आने देता। दोनों के चारों ओर चांदी और काले जादू की टक्कर एक तूफान सदृश्य बनाती है। खतरे की उस घड़ी में वैदेही के भीतर छुपी चंद्रवंशी शक्ति जाग उठती है। उनकी आंखें चांद की तरह चमकने लगती हैं और उनके शरीर से शुद्ध चंद्र ऊर्जा निकलने लगती है। राजकुमार उनका हाथ पकड़ता है और दोनों की शक्तियां मिलकर एक विशाल चांदी की किरण बन जाती हैं, जो दुष्ट जादूगर को निगलकर हवा में मिटा देती हैं। जादू शांत होता है, तूफान थम जाता है और धीरे धीरे सुबह की पहली किरणें धरती पर उतरती हैं। महल के आंगन में चंद्रपंख फिर से अपने असली रूप में आता है, इस बार सदैव के लिए मनुष्य रूप में। श्राप टूट चुका था। राजकुमार वैदेही के सामने घुटनों पर बैठता है और धीमे से कहता है, क्या आप मेरे साथ इस नए जीवन की शुरुआत करेंगी? वैदेही मुस्कुराती हैं। उनकी आंखों में अपनापन और प्रेम झलकता है। आसमान से चांदी जैसे पंख बरसते हैं, जैसे चंद्रमा खुद उनके मिलन का आशीर्वाद दे रहा हो। और इस तरह एक श्रापित आत्मा को मुक्ति मिली और चांदनी के साये में एक अनोखा प्रेम जन्मा। अगर आपको ऐसी मैजिकल स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।